अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने डेसिमल्स, जो हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसके बारे में। तो आइए ज़रा हम इसको जान लेते हैं कि डेसिमल्स होते क्या हैं, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, और साथ साथ हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल होता क्या है। डेसिमल बेसिकली क्या होता है कि जो हम पॉइंट्स में वैल्यूज़ लिखते हैं, उसमें जो पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। इसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 17 हमारा जो पहले पॉइंट से आता है, ये होता है होल नंबर पार्ट। ये जो हमारा पॉइंट आ गया है ये है डेसिमल पॉइंट, एंड 6, 7, 9 जो बाद में पॉइंट क्या आ रही है हमारा क्या है, डेसिमल पार्ट। ओके, इसके साथ साथ अगर हम इसके क्लासिफिकेशन पर आ जाएं तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि ये होते हैं दो तरह के क्लासिफिकेशन में आते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप देख सकते हैं कि जो टर्मिनेटिंग होता है उसकी एग्जांपल सिंपली ये होता है कि वो एक जगह पे जाकर रुक जाता है, वो आगे नहीं जाता रहता। उस दर ही जो उसका होगा पॉइंट्स 2 पे या 3 डिजिट्स पे जाके वो जस्ट एंड हो जाएगा अपना, उसका आंसर जो भी है। लेकिन इसके ऑपोजिट में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जो कि चलते जाते हैं, कहीं पे भी रुकना पसंद ही नहीं करते, एक तरह से वो बस जा रहे हैं। तो उनको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग को हम क्योंकि पूरा नहीं लिख सकते, इसी वजह से हम क्या करते हैं 3-4 वैल्यूज़ लिख के उसके बाद हम 3 से 4 पॉइंट्स आगे डॉट्स लगा देते हैं। पॉइंट्स नहीं, डॉट्स। पॉइंट ये होता है, ये आगे हम इसके क्या करते हैं, डॉट्स लगा देते हैं सिंपली। इसके बाद हमारा जो आता है वो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ क्या होता है, किसी भी वैल्यू को जस्ट एक हम कह देते हैं कि तकरीबन, जिसका वर्ड हम यूज़ करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि एक वैल्यू है मेरे पास अप्रॉक्सीमेट 2.34796। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैंने ये 34796 क्यों पढ़ा इसे ऐसे, मैं इसको ये भी तो पढ़ सकता था 34796 या फिर 34,796 ऐसे भी तो पढ़ सकता था। मैंने इसको ऐसे इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि पॉइंट के बाद हमेशा वैल्यू को सिंगल पढ़ा जाता है। 34796 एज इट इज़, यहाँ पर भी 74211। ओके, अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या करते हैं हम, जितने भी हमें अप टू डेसिमल्स बताए जाते हैं कि हमें 2 डेसिमल्स अप टू चाहिए या फिर 3 डेसिमल्स अप टू चाहिए, इसके साथ साथ हम अपना काम कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे चाहिए अप टू 3 डेसिमल्स। 3 डेसिमल्स हैं तो 1, 2, 3, ये थर्ड मेरा ये रहा। इसके बाद वाला हमने नंबर हमेशा देखना होता है, उससे पहले वाला नहीं देखना, ना उससे अगले नेक्स्ट नहीं देखना, हमारा सिर्फ उसके बाद वाला नंबर ही हमने देखना है। उसमें आप क्या करेंगे, अगर तो वो नंबर होगा आपका 5 से बड़ा, ग्रेटर देन 5 होगा, देन आप क्या करेंगे, उससे जो पिछला नंबर है उसमें 1 ऐड कर देंगे और उसको लिख देंगे। लाइक अब यहाँ देखें 2.347 था, यहाँ पर क्या हो गया 2.348। इसी के एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पर आ गया 4.74211। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर भी मैं अप टू 3 डेसिमल्स ही ले रहा हूँ। इसमें 472 के बाद क्या आ रहा है 1। अब 1 आ रहा है तो 1 में हम क्या करेंगे, सिंपली 5 से छोटा है, इसी वजह से हम इसमें कोई एडिशन नहीं करेंगे। अगर ये ना हो कि आप उसमें एडिशन करें तो इसमें सब्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होने वाली इसमें। सिर्फ जस्ट हमने वही वाली वैल्यूज उठा के नीचे लिख देनी है, 1 हटा देना वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ को जब हम लिखते हैं तो उनको हम इस तरह करके, इनका ये साइन होता है ये वाला, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है, इसको लिखेंगे, आगे ये साइन लगाएंगे और देन हम ये वाली वैल्यूज़ राइट कर देंगे। सो उम्मीद है गाइस कि आप लोगों को लेसन अच्छा लगा होगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।